एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है तब से तानाशाही शुरू हो गई है। आरोप यह भी है कि जब से आप लोग विपक्ष में बैठे हैं अवधेश कुमार जी, इन लोगों ने अपने शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख दिया है, इन लोगों ने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है, पक्ष और विपक्ष के बीच की जो तारतम्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो आरोप गंभीर विपक्ष पर भी है अवधेश जी कि आखिर भाई आप अपनी शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। देखिए, आप संसद में आप कैसे बिहेव करें वो भूल जाते हैं। आप अपने मुद्दे से ज्यादा ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं संसद में। अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग जब कोई अपराध पर खबर लिखते थे तो एक शब्द का प्रयोग करते थे, बड़बड़ दुष्कर्म। अगर गहराई से देखेंगे तो दुर्भाग्य से इस समय जो विपक्ष है उसमें सभी नेताओं को तो नहीं कहूंगा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राज्यसभा का विपक्ष हमारे संसदीय मर्यादा के साथ, संवैधानिक पदों के साथ, संसद की गरिमा के साथ बड़बड़ दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है। पहले तो पहले इतने झूठ यहाँ बोले जा रहे हैं, नंगे शब्द का यूज करते हैं। लोकसभा स्पीकर सुनिए, ओम बिरला के कार्यकाल में किसी भी लोकसभा सांसद को सदन से बाहर उठाकर नहीं फेंका गया है। वो फेंका गया था 2 ही बार, जब यूपीए सरकार ने तेलंगाना राज्य का विधेयक पारित कराया था, कभी मार्शल बुला के नहीं फेंका गया। दूसरा, इतने झूठ बोले गए हैं, जितने विधेयक के नाम लिए गए विद्यानाथ जी, उसमें ज्यादातर विधेयक विपक्ष की उपस्थिति में और वोटिंग से पारित हुए हैं। यह झूठ बोला गया है। अब कुछ मामलों में अगर विपक्ष जो है वोटिंग के पहले वॉकआउट कर जाएगा, क्या विपक्ष को धक्का दिया गया तो सरकार क्या करेगी? उदाहरण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में दोनों सदन में विपक्ष ने बहस किया, लोकसभा में 311 बनाम 80 से पारित हुआ, राज्यसभा में 125 बनाम 105। तो आप सोचिए कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है इस समय। झूठ बोलना संसद की बात को लेके, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा दुष्कर्म क्या हो सकता है? ठीक है, ओके, अगर आपके पास जगदीश जी बोलना चाह रहे हैं, सामना करिए। ठीक है अवधेश जी, वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा जल्दी से। जगदीश जी आ रहा हूँ, गणेंद्र जी आ रहा हूँ। सुनिए, जगदीश जी कहाँ शांत होते हैं? मैं तो आपकी सिफारिश कर रहा हूं भाई को बीजेपी का प्रवक्ता बनाओ। अवधेश जी इतनी मेहनत करते हैं, इतने जेतली भाई भी नहीं बोल पाते। मैं तो आपकी हमेशा मदद करता हूं कि मोदी जी क्यों नहीं देखते आपको, ऐसे प्रवक्ता चाहिए बीजेपी को। जेतली भाई शब्दों की बात करे, मर्यादा अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर करे क्या? इनका गिरिराज सुबह शाम गोबरी करता रहता तो हमें भी वो जवाब देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नंगे शब्द का यूज करते, भाई प्रधानमंत्री जैसा बोलेंगे हम भी वैसा सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी का सम्मान करेंगे तो हम उनसे ज्यादा सम्मान करेंगे। झूठ बोलकर मैं जवाब भाई जाता है। देखो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पत्रकार महोदय, अवधेश भाई इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री इनको क्यों नहीं ले रहे भाजपा में। ले लेना चाहिए, हम तो खुश है कि कम से कम भाजपा से टक्कर होगी। जब हम पत्रकार से लड़ते तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब हम पत्रकार से लड़ते तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की और भाजपा है। जगदीश जी, आपको नहीं लग रहा है कि अवधेश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे, समझदार और अपनी भाषा को संयमित रखकर बोलने वाले प्रवक्ताओं की जरूरत कांग्रेस को भी है? डिबेट को फिर आपको नहीं लग रहा है? ये 2 मेरा मुख्य काम है डिबेट में। आपको नहीं लग रहा है कि आपके प्रवक्ता या आप लोग जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे बेहतर होगा कि अवधेश कुमार जी जैसे किसी व्यक्ति को आप लोग पार्टी में हायर कर लीजिए, आउटसोर्स कर लीजिए भाई, कोई बात नहीं, चलेगा। पार्टी के भीतर अगर इस तरह के सदस्य नहीं है तो भाई बाहर से भी तो ला सकते हैं। अवधेश जी को ले लेंगे पर मोदी भगत आएंगे भाई, मोदी भगत है वो नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूं कल ही आ जाओ, अच्छे लोगों की कांग्रेस को जरूरत है। ठीक, पर आ जाओ, पर वो आएंगे नहीं, मोदी भगत आएंगे नहीं ना, क्योंकि आप लोगों की आइडियोलॉजी, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की जो व्यवस्था आज के दौर में चल रही है ना जगदीश जी, उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ने से पहले, वो मोदी जी से सीख, आपके नेता से मिलने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई मैं जो ये लोग कह रहे हैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कि मर्यादा में रहो। तो भाई प्रधानमंत्री को समझाओ पहले
गिरिराज जी को समझाओ, पहले वो मर्यादा में रहेंगे तो हमसे ज्यादा मर्यादा दिखाएंगे। राजीव जी, सवाल तो ये है ना, राजीव जी, तो प्रधानमंत्री से रहे नंगा। देखिए, मैं विद्यानाथ जी एक बात बोलना चाहता हूँ। रुक जाइए। हाँ, विद्यानाथ जी एक बात बोलना चाहता हूँ। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि हमारा लाखों रुपया जा रहा है। देखिए, हम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के, एक नेता के सर्वाइवल के लिए इतनी बड़ी संसद नहीं लगाते। हम इसलिए भी नहीं लगाते हैं कि राहुल गांधी जी को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले और सारे कांग्रेसी उनके साथ खड़े हो जाए और देश के पैसे की बर्बादी करें। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी विषय उठे उसके ऊपर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। अब ये बताइए, लंबा एक गैप है। देखिए, 2014 से शुरू कर दीजिए अब इस बात को। हमने जब जो कदम उठाया, एक कदम ऐसा बताइए जिसके ऊपर इन्होंने सराहना की हो। अरे हमारा तो छोड़ दिए, सेनाओं के ऊपर किसने उंगली उठाई? इन्होंने उठाई। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने उंगली उठाई? इन्होंने उठाई। और माफी भी मांगी सुप्रीम कोर्ट से, माफी मांगी। तो अगर ये सोचिए, अगर माफी ना मांगी होती तो हम कहते एक बार को इनको लड़ाई का अधिकार है। जब इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं झूठ बोलता हूं, राहुल गांधी जी ने इस बात को भी कबूल कर लिया कि मैं झूठ बोलता हूं। सुप्रीम कोर्ट पर उठाई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाई, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर उठाई, देश की आर्मी पर उठाई। कोई तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, कोई तो संस्था छोड़ दीजिए हमारी। आप बताइए कि इन सब की मजबूरी, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छे लोग हैं। लेकिन देखिए, राजनीति भी कहां पे लाकर छोड़ देती है आदमी को कि जो मन में इनके विचार होते हैं वो नहीं बोल सकते। इनको बोलना वही पड़ता है जो राहुल गांधी जी चाहते हैं। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो देश के विवरण में अखिलेश कटियार जी लोगों की भी मजबूरी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी और आपके, एक सेकंड जगदीश भाई रुक जाइए ना। नेता राहुल गांधी तो कहता है लोकतंत्र और संविधान रुक जाइए, लड़ाई लड़ो। फिर से लोकतंत्र की लड़ाई तो आप लोग 2014 से ही लड़ रहे हैं जगदीश जी। आप लोग मोदी 2014 से ही आप लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही आप लोग सत्ता से बाहर हुए, आप लोगों को लोकतंत्र की याद आने लगी, संविधान की याद आने लगी। लेकिन अखिलेश कटियार जी, आप लोगों की क्या मजबूरी है भाई? जगदीश शर्मा जी की मजबूरी तो समझ में आती है कि राहुल गांधी जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। राहुल गांधी जो स्टैंड लेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, उनकी पूरी पार्टी और नेताओं को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों की क्या मजबूरी है अखिलेश जी? देश और जनता के हित में राहुल गांधी स्टैंड लेते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभी विद्यानाथ जी अभी एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। 1980 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय अपोजिशन के पास सिर्फ 110 सांसद के आसपास थे, लेकिन विपक्ष लेके आया। पीए संगमा साहब के खिलाफ जब 1990 में आया तो भी अपोजिशन के बाद 200 से कम सांसद थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ भी आया। सोमनाथ चटर्जी साहब के खिलाफ आया, तब भी 200 से कम सांसद थे। लेकिन जब अपनी बात उनके रखने की बात होती है, जब सदन को ऐसा लगता है, अगर कृषि कानून जब बिल सदन में पास हो रहा था, अगर इस पे पूरी तरह बहस हुई होती विद्यानाथ जी, तो इसमें हजारों जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनकी शहादत बच सकती थी और बाद में सरकार को भी वो कानून वापस लेने पड़े। चाहे भूमि ग्रहण बिल हो, चाहे कृषि कानून हो, तो सरकार आखिर अपनी एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष, एक बहस क्यों करती है? और अभी जो बात हुई है, जगदीश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अखिलेश कटियार जी, कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है।